के कमरे में कचरा फेंकने की। अभी के अभी उसका कमरा साफ कर, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने सिर्फ एक हंसने वाला इमोजी भेजा, फिर फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। उस रात बाहर बिजली कड़कती रही, बादल गरजते रहे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद सोया। जब मेरी आंख खुली तो बाहर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। मूसलाधार बारिश जरा भी नहीं रुकी थी। मैंने फोन चालू किया तो देखा कि मम्मी पापा की दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उन्हें आधी रात को समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। वे रातों रात पुराने घर वापस आ गए थे। ये सारी कॉल्स इसलिए थी कि मैं दरवाजा खोल दूं। मैं ठंडी हंसी हंसे हुए दरवाजे के पास गया और बाहर उनकी बातें सुनने लगा। चेंग फेंक घर पर नहीं है, शायद उसे डर है कि हम उससे हिसाब मांगेंगे, इसलिए कहीं छिप गया होगा। छोटा भाई रोते हुए बोला, अब क्या करें, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी दरवाजा खोलो। हमारे पास तो चाबी भी नहीं है, इतनी बारिश में कोई लॉकस्मिथ भी नहीं मिलेगा। मम्मी बोली, मेरे प्यारे बेटे घबराओ मत, तुम्हारे पापा है ना। छोटा भाई रोते रोते मुझे गालियां देने लगा। सब उस निकम्मे छेंग फेंक की वजह से हुआ। उसने विला में चाबी छोड़कर क्यों नहीं रखी, मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, उसके हाथ तोड़ देंगे। तभी अचानक बारिश कुछ देर के लिए हल्की हो गई और आसमान थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। पापा खुशी से चिल्ला उठे, लगता है बारिश रुक रही है, चलो वापस विला चलते हैं। मैंने कहा था ना, इतनी बारिश भला 2 महीने कैसे चल सकती है। मेरे हाथ तोड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका छोड़ दिया है। इस ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहकर बाढ़ से आसानी से बचा जा सकता था। यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए किसी न किसी तरह खाने का इंतजाम भी हो जाता, लेकिन उन्होंने जिद करके वापस विला में रहने का फैसला किया। और जैसा मैंने सोचा था, उनके विला पहुंचते ही बारिश फिर पहले से भी ज्यादा तेज शुरू हो गई। उसी समय लोकल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और अब वह किनारों से बाहर निकलने वाला है। जेनजंग रिवर हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से सिर्फ लगभग 1000 मीटर दूर थी। इसी बीच सोसाइटी मैनेजमेंट ने भी वार्निंग जारी की कि बेसमेंट पार्किंग की बिजली की लाइन टूटने की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद हो गई है। कई जगह पानी में करंट फैल चुका है, इसलिए कोई भी पानी में उतरने की गलती न करे। पानी में करंट आने के बाद भला कौन बाहर निकलने की हिम्मत करता। तभी पापा ने फैमिली ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा, सुनो, तुम पहले बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर चली जाओ, पहली मंजिल पर मत उतरना, पता नहीं कहाँ पानी में करंट हो। मम्मी झुंझलाकर बोली, उफ, ये बारिश कब रुकेगी, मैं अपने बेटे के लिए नूडल्स तक नहीं बना पा रही हूँ। इसके बाद उन तीनों ने फिर से ग्रुप में मिलकर मुझे कोसना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और आराम से अपना लंच बनाने लगा। खाना खाकर पेट भरने के बाद मैं बैल्कनी में बैठकर एप्पल खाने लगा। तब तक बारिश पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। सोसाइटी की नीचे वाली सारी सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। यहाँ तक कि चौक पर लगे बड़े साइन बोर्ड का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि नीचे कम से कम आधा मीटर पानी भर चुका था। 5वें दिन जू का जिराफ अपने पैरों तक पानी में डूब गया। 7वें दिन उसके घुटने भी पानी में गायब हो गए और उसी दिन जानजांग रिवर की तरफ से भयानक बाढ़ का सैलाब पूरे इलाके में घुस आया। पूरा रेजिडेंशियल एरिया दहशत में आ गया। हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे, जानजांग रिवर का बांध टूट गया, ऊपर भागो, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब पूरी दुनिया से व्यवस्था खत्म होने लगी थी। मैंने तुरंत जाकर अपने सिक्योरिटी डोर की जांच की, सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था। यह देखकर मैं निश्चिंत होकर सोफा पर लेट गया। मोबाइल नेटवर्क अभी भी चल रहा था। कई दिनों से शांत पड़े फैमिली ग्रुप में फिर से मैसेजेस आने लगे। मैंने पावर बैंक लगाकर फोन चार्ज किया। पापा ने लिखा, तुम्हारी तरफ क्या हाल है। मम्मी बोली, मैं दूसरी मंजिल की बैल्कनी में फंसी हूँ, लगता है ड्राइंग रूम में भी करंट फैल गया है, मैं हिलने की हिम्मत नहीं कर रही। पापा ने जवाब दिया, हम एटिक में छिपे हुए हैं, अच्छा हुआ नूडल्स ऊपर ले आए थे, उन्हें खाकर अभी तक जिंदा है, तुम्हारा क्या हाल है। फिर लिखा, मुझे पानी में बहते हुए सड़े हुए केले का एक गुच्छा मिला है, फिलहाल उसी के सहारे गुजारा कर रहा हूँ। छोटा भाई रोते हुए बोला, पापा मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। पापा ने उसे दिलासा दिया, मेरे अच्छे बेटे मत रो। यह सब पढ़कर मैंने कैमरा ऑन किया और अपनी तरफ का नजर